नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सिंह रत्नू। मैथमेटिक्स सेल पे सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस में 1 to 8 क्वेश्चन सॉल्यूशन दिए थे जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो पाएंगे। इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं हाइट एंड डिस्टेंस का सेकंड पार्ट बनाया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 to 15 आपको सॉल्यूशन दिया गया है, जिससे आपकी हेल्प हो सके और आप हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्यूशन प्राप्त कर सकें। पिछले वीडियो में बहुत सारे व्यूज आए हैं, आपके बहुत प्रोत्साहन मिला है मुझे। इस वीडियो को भी आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ रेशियो ऑफ, यदि अनुपात है लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रॉड एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो। एक तो वर्टिकल जो लंबी खड़ी छड़ है, रॉड है, उसकी लंबाई और उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात इज 1:√3, 1:√3 है। देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, तो सन का एलिवेशन एंगल, इंडियन कोण पता करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब भी रेशियो में गिवन हो तो हमें उन्हें विदाउट रेशियो यूज करने के लिए एक्स इनके मल्टीप्लाई में या कुछ भी आप कांस्टेंट एनी वेरिएबल ले सकते हैं। तो इसमें हम लिखें लेट लेंथ ऑफ रॉड इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि वहां पे 1 है तो 1 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा। एंड लेंथ ऑफ शैडो इक्वल्स टू √3x मीटर। तो अब इसमें हम ड्रॉ कर लें फिगर। ये रॉड हो गया, ये एलिवेशन एंगल हो गया सन का, और ये इसकी शैडो हो गई। तो इसकी लेंथ, जो रॉड की लेंथ है, यहां से स्टार्ट करें ABC। जो रॉड की लेंथ है वो तो है x, और इसके शैडो की लेंथ है x√3। तो आपको फाइंड आउट करना है एलिवेशन एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा। तो आपको इसमें पता है कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस आते हैं tan थीटा में। सो इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर इज BC, लंब बटे आधार BC अपॉन बेस आधार x√3AB। tan थीटा इक्वल्स टू BC इज x एंड AB इज x√3। x कैंसिल आउट। सो tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। अब tan में 1/√3 कितने डिग्री पे होता है? tan थीटा इक्वल्स टू tan 30 डिग्री पे। सो tan थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो tan थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो एलिवेशन एंगल हो गया सन का 30 डिग्री। ओके, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द स्लोप ऑफ ए हील, एक हील का स्लोप यानी ढलान, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजेंटल एक्सिस। तो ये जो ढलान है हील की, वो हॉरिजेंटल, चाहे आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये जो ढलान है, ये हील ले लेते हैं, वो 60 डिग्री हॉरिजेंटल एक्सिस से एंगल कंस्ट्रक्ट करें। तो अगर आप इधर थीटा लेते हैं तो एज इट इज यहाँ पे भी थीटा हो जाएगा ऑल्टरनेट। अगर यहाँ थीटा ले रहे हैं तो यहाँ पे भी थीटा हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल से, या आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये भी हॉरिजेंटल ही है, ठीक है। तो अब इसमें गिवन है 60 डिग्री एंगल है ये, तो हम ये 60 डिग्री पुट कर लेते हैं। ये वाला चाहे तो ये वाला ले सकते हैं, एज इट इज आएंगे, दोनों इक्वल आएंगे क्योंकि ये ऑल्टरनेट एकांतर कोण है। अब इनको नेमिंग कर लेते हैं ABC। अब इसमें इफ टू रीच द टॉप, टॉप पे जाने के लिए 500 मीटर डिस्टेंस हैव टू कवर, तो 500 मीटर चलना पड़ता है टॉप पे जाने के लिए। तो इसकी ढलान कितनी है? 500 मीटर है डिस्टेंस। देन हाइट ऑफ द हील, तो हील की ये जो हाइट है वो फाइंड करनी है कितनी है। तो एज इट इज में
ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज फर्स्टली किस में आते हैं? साइन थीटा में। तो इन ट्राइंगल एबीसी साइन थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो साइन 60, थीटा आपको गिवन है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर h एंड हाइपोटेन्यूज 500। साइन 60 होता है √3 अपॉन 2 इक्वल्स टू h अपॉन 500। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 2h इक्वल्स टू 500 √3 और h इक्वल्स टू 500 √3 अपॉन 2 से कैंसिल आउट हो गया 250 टाइम। सो 250 √3 मीटर। तो ये जो हाइट है टावर, ये जो हाइट है हिल की, वो आ गई 250 √3 मीटर। आ गया समझ में? तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का कुछ नहीं है, दोनों सेम से हैं बिल्कुल। मैं आपको समझा रहा हूँ लगातार शुरू से ही, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि मैं आगे आने वाले वीडियोज में उसको कर सकूं। So next question is, a tower is vertically placed on a horizontal plane. एक टावर है वो वर्टिकली खड़ा है, प्लेस्ड है ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन, एक समतल पर। ये टावर वर्टिकली है यानी खड़ा है ये सीधा हॉरिजेंटल प्लेन में, समतल पर। ठीक है। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री, तो सन का जो 30 डिग्री एंगल बन रहा है उसे हम इसमें मेंशन कर देते हैं। एंगल है 30 डिग्री ऑफ शेडो। अब इसकी टावर की शेडो है ये, इज 45 मीटर, 45 मीटर इसकी शेडो की लेंथ हो गई। इस पे सन से 30 डिग्री एलिवेशन एंगल, उन्नयन कोण बन रहा है। ठीक है। फाइंड हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है, तो इसको हम नेमिंग कर लेते हैं ABC। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए, इसमें परपेंडिकुलर लंब और बेस आधार गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों फर्स्टली आते हैं tan थीटा में। सो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू BC अपॉन AB। tan थीटा इज 30 डिग्री, BC H और AB की जो वैल्यू है 45 है। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू H अपॉन 45। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, तो ये हो जाएगा h√3 इक्वल्स टू 45 और h इक्वल्स टू 45 अपॉन √3। अब जब भी अपॉन में रूट में वैल्यू आती है तो उसको हटाना पड़ता है उसका रूट, उसके लिए हम रेशनलाइज करते हैं। तो परिमेयकरण, तो √3 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो h इक्वल्स टू हो गया 45 √3 अपॉन √3 इंटू √3 हो गया 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं 15 टाइम इक्वल्स टू 15 √3 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर इज 15 √3 मीटर। ओके। अगला क्वेश्चन है, द अपर पार्ट ऑफ ए ट्री इज ब्रोकन। एक ट्री का अपर पार्ट है वो टूट गया, ब्रोकन हो गया बाय विंड स्टॉर्म, आंधी में टूट गया। एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। तो कैसे टूटा ये जो है ट्री, वो विंड स्टॉर्म में, आंधी में टूट गया। मान लिया इस पॉइंट से टूट गया, ठीक है, और ये ग्राउंड पे गिर गया इस पॉइंट से टूट के। तो ये वाला जो अपर पार्ट है ये नीचे आएगा, ये जब नीचे आएगा तो इसका टॉप ये ऐसे बैंड होके यहाँ ऐसे गिर गया ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्लेन पे, समतल पे यहाँ आ गया, ये जो टॉप अब मुड़ के यहाँ आ गया, ठीक है। मेक्स एंगल 60 डिग्री, ग्राउंड पे 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है। द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री का ये जो बॉटम है, नीचे का तल है, इसके जो पाद है, इसको पाद बोलते हैं हिंदी में, ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज। ये जो है बॉटम इसका, जहां पे इसका टॉप टच कर रहा है ट्री का, उससे इसका ग्राउंड से डिस्टेंस आपको गिवन है 10 मीटर। तो इससे इसका डिस्टेंस है 10 मीटर।
फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, तो इस ट्री की ओरिजिनल हाइट फाइंड करनी है। मीन हमें पहले इसकी हाइट फाइंड करनी होगी, उसके बाद अपर वाली फाइंड करके प्लस करना। तो अपर वाली फाइंड करें तो अपर वाला पार्ट टूट के ही तो यहाँ पे आया ब्रोकन होके, तो ये जो इसकी हाइपोटीनियस कर्ण है वो और परपेंडिकुलर को हम ऐड करेंगे तो टोटल हाइट आ जाएगी। तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो फर्स्टली हम फाइंड करते हैं ये वाला पार्ट एच, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इक्वल्स टू, और इसमें परपेंडिकुलर और बेस दिया इसलिए tan थीटा यूज करेंगे, P/B इक्वल्स टू BC/AB, ठीक है। तो थीटा इसमें हो गया 60 डिग्री, H/10। अब 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, H/10, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो H इक्वल्स टू 10√3। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमें फाइंड करना है AC, फिर हम इनका ऐड करेंगे तब ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसमें परपेंडिकुलर है और हाइपोटीनियस लंब और कर्ण है, तो ये दोनों फर्स्टली किस में आते हैं, ये फर्स्टली आते हैं साइन में। नाउ साइन थीटा इक्वल्स टू P/H, थीटा 60 डिग्री सेम इक्वल्स टू H/, ये इसका कर्ण फाइंड आउट करना है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, H की वैल्यू अपन ने फाइंड की 10√3 अपॉन में H, ये फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनका, तो H√3 या इक्वल में हम सेम थिंग को कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो H इक्वल्स टू 10 × 220 मीटर। तो ये सेकंड पार्ट, इसका अपर वाला पार्ट ये आ गया, ये 20 आ गया, ये 10√3 आ गया। अब इनका सम करेंगे तो टोटल हाइट फाइंड हो जाएगी। सो ओरिजिनल हाइट ऑफ टावर, जो तो कुल लंबाई हो गई ट्री की, इसको ई कर लेते हैं, BC प्लस CE इक्वल्स टू, तो BC जो है उसकी वैल्यू अपने पास आ गई 10√3, CE आपके पास आ गया H कितना अपना 20। तो इनका हम सम करेंगे, तो पहले आपको गिवन है यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट करनी है 1.732। सो 10 1.732 प्लस 20, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17.32 हो जाएगा, प्लस 20 इक्वल्स टू 37.32 मीटर। तो इसकी टोटल ओरिजिनल हाइट हो गई है 37.32 मीटर। ओके, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड पे एक पॉइंट है विच इज 120 मीटर अवे, जो 120 मीटर दूर है, फ्रॉम द फुट ऑफ द अनफिनिश्ड टावर। वो जो पॉइंट है वो फुट ऑफ द अनफिनिश्ड टावर, वो टावर के फुट यानी बॉटम से 120 मीटर अवे दूर है। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये टावर हो गया। अब इसमें कहा हुआ ये अनफिनिश्ड है, अनफिनिश्ड यानी पूरा बना हुआ नहीं है, तो हमने थोड़ा नीचे बनाया है, आगे क्या कंडीशन होगी इसलिए। तो उससे एक पॉइंट है ग्राउंड पे 120 मीटर अवे, इसको ले लेते हैं B और C। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन, न्यून कोण जो है उसका टॉप से शीर्ष से वो है 30 डिग्री गिवन है। फाइंड हाउ मच हाइट ऑफ द टावर हैव टू इंक्रीज। ये क्या करना है कि इसकी टावर की हाइट कितनी इंक्रीज बढ़ाई जाए कि सो दैट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट सेम पॉइंट बिकम 60। तो इसका न्यून ये
इंडियन कोण जो है वो सेम पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे 60 डिग्री हो जाए। तो 60 डिग्री करना है तो हमने मान लिया इतना बढ़ा लिया इसको, तो ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब ये 60 डिग्री हो गया। अब इसमें इसको ले लेते हैं डी, इसको अपन ने डी पॉइंट ले लिया। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड हाउ मच हाइट ऑफ टावर हैव टू इंक्रीज, कितनी हाइट इंक्रीज करनी हुई, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इससे हम ले लेते हैं h और इसे ले लेते हैं x। और हमारे पास टू ट्रायंगल्स हो गए ABC एंड ABD, तो दोनों को यूज करेंगे इन ट्रायंगल ABC। अब ABC में ये परपेंडिकुलर लंब है और ये बेस आधार है, तो tan का यूज होगा, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर लंब अपॉन बेस आधार इक्वल्स टू BC अपॉन AB। अब इसमें tan है इस ट्राइंगल में 30, ये 60 जो है ये टोटल होगा 60, क्योंकि ये एंगल इसी पॉइंट से बन रहा है 60, तो ये पूरा 60 होगा। अब ये tan अपने इस ट्राइंगल में 30 डिग्री इक्वल्स टू BC की वैल्यू h अपॉन AB 120 डिग्री। अब tan 30 आपको पता होना चाहिए 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन 120। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे अपने पास आ जाएगा h√3 इक्वल्स टू 120 और h इक्वल्स टू 120 अपॉन √3। ठीक है, ये अपने पास h की वैल्यू आ गई। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल ABD, त्रिभुज ABD में, तो इसमें भी देखो परपेंडिकुलर और बेस है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, tan यूज करेंगे। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार बराबर, इसका लंब है BD अपॉन बेस है AB। तो tan थीटा हो गया 60 डिग्री, इसका टोटल 60 है ना, टोटल 60, और परपेंडिकुलर हो गया x प्लस h, टोटल कितनी है x और h यानी x प्लस h अपॉन 120 डिग्री। ठीक है, tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल्स टू x प्लस h अपॉन 120। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 120 √3 इक्वल्स टू x प्लस h। इसमें अपन h की वैल्यू पुट कर देंगे, इससे h की वैल्यू पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। तो अपन यहां पे लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा इसमें 120 √3 इक्वल्स टू x प्लस h की वैल्यू पुट कर 120 अपॉन √3। तो इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, अपने को तो x की वैल्यू चाहिए कितनी इंक्रीज हुई, तो ये x हो जाएगा 120 √3, ये इधर ट्रांसफर किया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, 120 अपॉन √3 इक्वल्स टू x, इसके अपॉन में 1 ले लिया, तो इनका अपने पास एलसीएम आ गया √3। ठीक है, तो √3 3 हो गए, 3 इंटू 120 किया 360 हो गया, माइनस अब इसमें √3 कैंसिल आओ, 120 इक्वल्स टू x। तो अपने पास 360 में से 120 माइनस किया 240, सो x इक्वल्स टू 240 अपॉन √3। अब अपॉन में रूट में आ रही है वैल्यू, तो रूट को हटाना होगा हमें, तो इसको रेशनलाइज करेंगे, परिमेयकरण 240 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, x इक्वल्स टू 240 √3 अपॉन √3 इंटू √3, 3 से इसको कट कर देंगे 80, तो 80 √3 आ जाएगा अपने पास। सो इंक्रीज्ड हाइट ऑफ टावर CD इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 80 √3। अब इसमें √3 की वैल्यू पुट कर देंगे हम, 80 इंटू
1.732, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 138.56 मीटर। तो ये आ गई आपकी इंक्रीज्ड हाइट की। इसकी इतनी हाइट बढ़ाने पर एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, एलिवेशन एंगल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर के टॉप से एलिवेशन एंगल, उन्नयन कोण। ए पॉइंट सिचुएटेड एट 100 मीटर फार फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से, टावर के बेस से 100 मीटर फार दूर एक पॉइंट पे एलिवेशन एंगल ऑफ टावर इज 30 डिग्री। 30 डिग्री एलिवेशन एंगल यानी न्यून कोण बन रहा है। तो इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये टावर हो गया आपके, इससे 100 मीटर फार, 100 मीटर दूर कोई पॉइंट है ए, ये टावर हो गया BC। अब इसका एलिवेशन एंगल जो है वो 30 डिग्री है, तो एलिवेशन एंगल उन्नयन कोण 30 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ टावर। तो ये क्वेश्चन हमने कई बार कर रखा है, वापस बता देता हूं। अब इसमें परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, तो फर्स्टली परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार आता है tan थीटा में। इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर आपके BC और बेस आधार है AB। तो थीटा आपको गिवन है 30 डिग्री, BC इज H एंड AB इज 100। tan 30 वैल्यू होती है 1/√3। तो अपन करते जा रहे हैं, उससे ही आपको लर्न हो जाएगी। मैक्सिममली tan 30, tan 60 वैल्यूज आती हैं। H/100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H√3 इक्वल्स टू 100। H इक्वल्स टू 100/√3। अब इसमें भी अपने को रेशनलाइज करना होगा, क्योंकि अपॉन में रूट में आ गया डिजिट, तो √3/√3। सो H इक्वल्स टू 100√3/√3 इंटू √3 3। अब 100 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 33.33 इंटू √3। तो √3 की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो इक्वल्स टू 33.33 इंटू 1.732। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 57.73 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर आ जाएगी आपके पास 57.73 मीटर। ओके, तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पिलर। एक पिलर है, उसका एलिवेशन एंगल है टॉप से, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे जो पॉइंट है उससे। ग्राउंड पे ये पॉइंट मान लिया A, और ये हो गया पिलर अपना BC। 15 डिग्री, तो ये जो एंगल है वो 15 डिग्री है, एलिवेशन एंगल, उन्नयन कोण 15 डिग्री। ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवार्ड्स द टावर, जब हम इस पॉइंट से टावर की साइड 100 मीटर जाते हैं, टुवार्ड्स द टावर, टावर की साइड 100 मीटर जाते हैं, तो मान लिया यहां से अपन यहां तक आए E तक 100 मीटर। ठीक है। द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। तो जो एलिवेशन एंगल पहले 15 डिग्री था वो हो गया 30 डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो इसमें 2 ट्राइंगल हो गए अपने पास ABC और BEC। तो इसकी वैल्यू अपन पुट कर लेते हैं X। तो दोनों को सॉल्व करना अपने को, बोथ ट्राइंगल्स को, और हाइट फाइंड करनी है टावर की। सो फर्स्टली अपन लेते हैं इन ट्राइंगल ABC। पहले अपन ले लेते हैं EBC लेते हैं, इन ट्राइंगल EBC। तो इसमें परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार है, तो tan यूज करेंगे। tan 30 इक्वल्स टू P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, तो BC/BE। तो tan 30 1/√3 इक्वल्स टू BC अपने पास है H और BE है X। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा H√3 इक्वल्स टू X। ठीक है, तो इसको अपन ने सॉल्व कर लिया। X की वैल्यू अपने पास आ गई H√3। अब नेक्स्ट हम वापस इसको करें, अदर ट्राइंगल इज ABC।
नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। तो इसमें भी वही एज इट इज आपको गिवन है परपेंडिकुलर, तो ये टोटल बेस होगा एबीसी में, टोटल 100 प्लस एक्स, तो tan 15 डिग्री इक्वल्स टू P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू BC अपॉन AB, AB, तो इसको अपन लिख सकते हैं BC अपॉन AB को AE प्लस EB, AE प्लस EB। तो tan 15 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 माइनस रूट 3, तो 2 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू BC है H, AE 100 प्लस EB है X, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपन जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अपॉन में 1 ले लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 2 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 इंटू 100 प्लस एक्स इक्वल्स टू H। तो पहले 2 से 100 को किया 200, फिर इसको इससे किया तो ये हो गया 2x, फिर माइनस रूट 3 को 100 से किया माइनस 100 रूट 3, फिर रूट 3 को x से किया माइनस रूट 3x इक्वल्स टू H। अब इसमें आप देखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू पुट कर दें h रूट 3, जहां पे भी आपको x मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 2 इंटू h रूट 3 माइनस 100 रूट 3 माइनस x की वैल्यू h रूट 3 और ये रूट 3 हमने यहां लगा दिया इक्वल्स टू H। तो इसको सॉल्व करें तो ये अपने पास हो गए 200 प्लस 2 रूट 3h माइनस 100 रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 3h इक्वल्स टू H। अब जितनी भी ये h की वैल्यूज है हम h की साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगा 200 माइनस 100 रूट 3 इक्वल्स टू H। इससे ट्रांसफर करेंगे नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है इस साइड इसलिए, तो माइनस 2 रूट 3h, और ये नेगेटिव इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 3h, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करें हम तो 200 और 100 रूट 3 में से 100 आपके पास कॉमन आ जाएगा, तो अपन 100 कॉमन ले लेंगे इसमें, तो आपके पास इसमें 100 कॉमन ले लिया तो इसमें 2 बचेगा और इसमें रिमेन रह जाएगा रूट 3, तो 2 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू ये h प्लस 3h 4h माइनस 2 रूट 3h, 4h माइनस 2 रूट 3h, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करें 100 2 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू, अब इसमें एक तो 2 कॉमन आ रहा है एक h कॉमन आया, तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं 2h को, h कॉमन आ गया 2 कॉमन आ गया 2 2 जा 4, तो इसमें 2 रिमेन रह गया, माइनस 2h कॉमन आ गया बाहर तो रूट 3 बच गया आपके पास। अब इक्वल्स में सेम थिंग कैंसिल आउट हो जाती है, तो आपके पास आ गया 2h इक्वल्स टू 100, 2h इक्वल्स टू 100, 2 अपॉन में लेंगे h इक्वल्स टू 100 अपॉन 2 इक्वल्स टू 50 मीटर, सो हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व।